बहुत पुरानी बात है। पंजाब की धरती पर जहाँ सूरज की किरणें खेतों को सोना बनाती थी और सरोवरों का पानी चांदी सा चमकता था, वहाँ एक महान योद्धा संत का जन्म हुआ जिसका नाम था गोविंद राय। यह था 10वां सिख गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन उनकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो आज भी लाखों दिलों को जलाती है। आइए चलिए उस समय में जब जुल्म की काली रात में एक सूरज उगा। गुरुजी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी स्वयं बलिदान के प्रतीक थे। बचपन से ही गोविंद राय को तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी सिखाई गई थी। किताबें उनकी दोस्त थी, संस्कृत, फारसी, हिंदी वे सब जानते थे। कविताएं लिखते, शेर सुनाते, लेकिन सबसे बड़ा सबक था न्याय के लिए लड़ना। एक दिन कश्मीर के पंडित उनके पास आए। मुगल बादशाह औरंगजेब कहता था, इस्लाम कबूल करो वरना मर जाओ। पंडित रो रहे थे। गोविंद राय जो अभी युवा थे बोले, डरो मत, मेरे पिता ही तुम्हारा धर्म बचाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए। वहाँ औरंगजेब के दरबार में खड़े होकर बोले, मेरा सिर तुम्हारा, लेकिन हिंदू धर्म पर हाथ मत डालना। तीनों साथियों का सिर कट गया। आखिर में गुरुजी का भी। समूचे भारत में सन्नाटा छा गया। अब गोविंद राय बने गुरु गोविंद सिंह। उम्र मात्र 9 साल, लेकिन उनके कंधों पर गुरु की जिम्मेदारी। वो बोले, पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम खालसा बनाएंगे, एक ऐसी सेना जो जुल्म के सामने कभी न झुके। पंजाब पहाड़ियों में चले गए। 5 प्यारे ढूंढने लगे। कठिन समय था, मुगलों की फौज हर तरफ। गुरुजी ने कहा, जो सच्चा हो वहीं आए। आखिरकार आया वह ऐतिहासिक दिन। 30 मार्च 1699, आनंदपुर साहिब, बैसाखी का मेला, हजारों लोग जमा। गुरुजी सिंहासन पर बैठे, सिर पर कलगी, हाथों में कड़ा, तेज आवाज में बोले, मुझे प्यारा चाहिए जो अपना सिर दे दे। सन्नाटा, कोई बोला नहीं। गुरुजी फिर बोले। तीसरी बार एक युवक खड़ा हुआ, दयाराम। गुरुजी उसे तंबू में ले गए। बाहर खून की धारा दिखी, लोग रोने लगे। गुरुजी ने कहा, मेरा प्यारा गया, अब दूसरा चाहिए। धर्मदास खड़ा हुआ, फिर हिम्मत सिंह, मोहकम चंद, साहिब चंद। पांचों गए तंबू में, बाहर छुपी। अचानक तंबू से 5 सिंह निकले, नीले कपड़े, ऊंचे पगड़ियां, तलवार चमकती। 5 प्यारे। गुरुजी उनके चरणों में झुके, बोले, मुझे अमृत दो। पांचों ने अमृत तैयार किया, पानी में खड़ा मिलाकर गुरुजी को अमृत पिलाया। नाम रखा गोविंद सिंह। फिर सबको अमृत दिया, नाम सिंह। स्त्रियों को कौर कहा, अब हम सब बराबर, कोई नीच ऊंच नहीं। केस, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये 5 ककार धारण करो। जियो तो धर्म के लिए, मरो तो धर्म के लिए। वाह क्या खालसा बना। जुल्म के सामने डटे सर। हिंद के वजीर खान ने सोचा, इन्हें कुचल दूंगा, लेकिन खालसा ने दिखा दिया। एक सिंह 100 का भाग। चमकौर की लड़ाई में गुरुजी के 3 बेटे अजीत, जुझार, जौहर शहीद हो गए, मात्र 14-17 साल के। गुरुजी ऊपर से देख रहे थे, बोले, मेरे सिंह जाओ, स्वर्ग तुम्हारा। तीनों हंसते हुए गए। दुश्मन की फौज कांप गई। फिर आया चमकौर का किला, मुगल हजारों की सेना, गुरुजी के साथ 40 सिंह, साहिबजादे, साहिब सिंह और फतेह सिंह छोटे भाई। लेकिन वे किले में। गुरुजी बोले, सिंहों डरो मत, हर हर महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा। रात भर लड़े। सुबह गुरुजी ने कहा, मैं जंगल जाऊंगा और लड़ो। 2 सिंह बोले, नहीं गुरुजी, हम 40 चोनियों वाले साथ चलेंगे। माँ गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे सरहिंद की कोठरी में बंद है। ठंडी सर्दी। वजीर खान बोला, इस्लाम लो वरना। साहिबजादे बोले, नहीं, सिख धर्म ही सत्य है। ईंटों का घेरा। 22 दिसंबर 1705, दोनों शहीद हो गए। माँ गुजरी भी। चारों बेटे गए, लेकिन खालसा अमर हो गया। गुरुजी दुखी तो हुए, लेकिन टूटे नहीं। जंगल भागे, मुगल पीछे। एक बार नदी किनारे 2 रास्ते, एक और सिंह का सब। गुरुजी ने अपना खून बहते देखा, बोले, रब्बा तू ही जानता है। फिर भी डटे। दमदमा साहिब गए, वहाँ 10वां ग्रंथ लिखा, जो सिखों का अंतिम ग्रंथ है। कविताएं लिखी, 24 अवतार। जफरनामा औरंगजेब को लिखा, कहा, तू बादशाह है लेकिन झूठा, न्याय कर वरना तेरा राज्य डूबेगा। औरंगजेब काबा। गुरुजी ने कहा, मेरा काम हो गया, खालसा ही मेरा उत्तराधिकारी है। पंजाब फिर बसाया, बच्चों को पढ़ाया, योद्धा बनाया। एक दिन नादर अली नामक हिंदू उनके पास आया, बोला, मुझे मुसलमान बना दो। गुरुजी हंसे, कहा, पहले तू मेरा शिष्य बन। नादर अली ने अमृत लिया, नाम खामद हो सिंह। गुरुजी बोले, देख, धर्म हृदय में होता है, नाम में नहीं। आखिर दिनों में गुरुजी दक्षिण भारत गए। वहाँ शत्रु ने षड्यंत्र रचा। नादरी में एक पठान आया, बोला, गुरुजी औरंगजेब मर गया,
अल्लाह। गुरुजी ने लंगर बुलाया, पठान ने चाकू मार दिया, गुरुजी घायल हो गए। बोले कोई बदला मत लेना, लेकिन मत हो सिंह ने पठान को मार गिराया। गुरुजी ने अंतिम शब्द कहे, रब्बा तेरी भक्ति में सब कुछ, खालसा को राज करो। 5 अक्टूबर 1708 को गुरुजी स्वर्ग से धारे, लेकिन उनकी रोशनी कभी न बुझी। खालसा ने पंजाब बचाया, रणजीत सिंह महाराजा बने। आज भी सिख हर जगह न्याय के लिए लड़ते हैं। गुरुजी की सीख, डरो मत, लड़ो, कमजोर की रक्षा करो, बराबरी मानो, अमृत पीकर सिंह बनो। उनकी कहानी बताती है एक व्यक्ति लाखों को बदल सकता है। जुल्म हो तो तलवार उठाओ, लेकिन पहले हृदय साफ रखो। गुरु गोविंद सिंह अमर हैं, हर युवा उनके जैसा बने, साहस लाओ, न्याय करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।